नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में। ये नाम सुनते ही एक एक खास इमेज दिमाग में आती है ना? हाँ, बिल्कुल। जुनून, वो इंटेंसिटी, कभी हार न मानने वाला जज्बा। तो आज हम इसी इमेज के पीछे झांकने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं। टाइटल है गंभीर का जुनून, मैदान से सड़क तक। इसमें ना उनके पूर्व साथी आकाश चोपड़ा के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के बड़े दिलचस्प किस्से हैं। अच्छा। तो मकसद यही है कि इन किस्सों से गंभीर की शख्सियत को थोड़ा और समझें, वो पहलू जो शायद स्कोर कार्ड पर नजर नहीं आते। सही बात है। और ये जानना भी जरूरी है कि जो मैदान पर दिखता है और जो असल इंसान है, क्या वो हमेशा एक ही होता है? वापस आते हैं गंभीर पर। आकाश चोपड़ा ने किस्सा सुनाया है पॉडकास्ट में, हाँ। जो गंभीर के व्यक्तित्व का एक बिल्कुल अलग लेकिन शायद उतना ही रियल पहलू दिखाता है। और ये मैदान का नहीं, दिल्ली की सड़क का किस्सा है। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। चोपड़ा यही कहते हैं कि वो जो मैदान वाला जुनून था ना, वो कोई एक्टिंग नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो उनके नेचर का हिस्सा था। मैदान के बाहर भी वैसा ही। उन्होंने घटना बताई जो मतलब काफी ड्रामेटिक है। हाँ, किस्सा कुछ ऐसा है कि दिल्ली में वो गाड़ी चला रहे थे हम्म। और एक ट्रक वाले ने गलत कट मारा और शायद कुछ कहा भी, मतलब गाली वगैरह दी गंभीर को। हाँ। अब ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करेंगे? मौन बजाएंगे, गुस्सा करेंगे, या इग्नोर कर देंगे। या इग्नोर कर देंगे। पर गौतम गंभीर ने जो किया, हाँ। वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। क्या किया उन्होंने? चोपड़ा के मुताबिक गंभीर इतने गुस्से में थे कि गाड़ी रोकी, उतरे। क्या बात कर रही हैं? चलते ट्रक पर? हाँ, और ऊपर चढ़कर ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है ना? लेकिन चोपड़ा कहते हैं ये सच है। कमाल है। मतलब बीच सड़क पर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर। हाँ, ट्रक पर चढ़कर ड्राइवर से भिड़ गया। लेकिन चोपड़ा इसे सिर्फ गुस्सा नहीं मानते। वो कहते हैं ये घटना गंभीर की शख्सियत को मतलब समझाती है। कैसे? चोपड़ा के शब्द थे जुनूनी, बेपरवाह और अपनी बात पर अड़िग। वो कहते हैं गंभीर ऐसे इंसान है जो दिल पर सब कुछ रखते हैं। जो लगा, जो महसूस हुआ, वो पूरी शिद्दत से कह दिया, कर दिया, बिना सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। ये बेपरवाह शब्द इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब शायद लापरवाह नहीं, बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए बिना अपने स्टैंड पर रहना। हाँ, शायद यही। चोपड़ा का कहना है कि गंभीर फिल्टर नहीं करते, जो मन में है वो सामने। ये एक तरह की ईमानदारी भी कह सकते हैं। पर क्या ये हमेशा ठीक रहता है, खासकर लीडरशिप रोल में? बिल्कुल, यही तो सवाल है। एक खिलाड़ी के तौर पर शायद ये अनफिल्टर्ड रवैया आपको निडर बनाता हो। हाँ। वो फियरलेस एटीट्यूड देता है। हाँ। लेकिन कोच के तौर पर, जहां पूरी टीम को साथ लेकर चलना है, अलग अलग नेचर के खिलाड़ी हैं, हाँ। क्या ये बेपरवाह अंदाज काम करेगा? या कहीं टकराव ना पैदा कर दे? हाँ, क्या ये टीम में नई एनर्जी लाएगा या मुश्किल खड़ी करेगा? देखिए, ये दोनों तरफ जा सकता है। एक तरफ ऐसा कोच जो ईमानदार है, लाग लपेट नहीं करता, वो शायद खिलाड़ियों का भरोसा जीते। उन्हें पता होगा कि कोच जो कह रहा है वही सच है। क्लैरिटी रहेगी। हाँ, स्पष्टता। लेकिन दूसरी तरफ यही सीधापन, यही अड़ियल रवैया कुछ खिलाड़ियों को शायद हार्श लगे। फीडबैक देने का तरीका, उस पर सवाल उठ सकते हैं, खासकर जब टीम अच्छा ना कर रही हो। सही बात है। और इसी पॉडकास्ट में ना आकाश चोपड़ा ने अपने और गंभीर के रिश्ते पर भी बात की, खुलकर। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ माना कि वो दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। और वजह भी बताई, जो उस टाइम के इंडियन क्रिकेट की सच्चाई है। दोनों ओपनर थे। ये तो था। और टीम में ओपनिंग स्लॉट के लिए जबरदस्त कंपटीशन था। तो ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, बल्कि प्रोफेशनल राइवलरी थी। उस दौर में टीम में जगह बनाना कितना मुश्किल था। चोपड़ा ने बताया भी कि कोहली और धवन जैसे प्लेयर्स में से भी किसी एक को ही मौका मिल पाता था कई बार। हाँ, याद है। और सहवाग को नंबर 4 पे खेलना पड़ा था, वीरेंद्र सहवाग को। बिल्कुल। तो ये दिखाते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का था। सही कहा। ऐसे माहौल में जब दो लोग एक ही स्पॉट के लिए लड़ रहे हों तो जाहिर है रिश्ता प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव ही रहेगा। हाँ, चोपड़ा ने इसे बड़ी ईमानदारी से कहा कि रिश्ता प्रतिस्पर्धी था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कंपटीशन और दोस्त ना होने के बावजूद आकाश चोपड़ा ने गंभीर की मेहनत और क्रिकेट के प्रति उनकी लगन की बहुत तारीफ की है। ये बड़ी बात है। आमतौर पर जब कंपटीशन होता है तो आप दूसरे की कमियां ढूंढते हैं। सही। लेकिन चोपड़ा ने साफ कहा कि गंभीर मेहनती हैं, जुनूनी हैं और अपने खेल के प्रति बेहद समर्पित। ये उस इंसान के लिए कहा जो उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। ये गंभीर के वर्क एथिक को दिखाता है। हाँ,
और उनके खेल के प्रति सम्मान को भी। चोपड़ा ने एक और लाइन कही जो मुझे लगता है शायद पूरी बात का निचोड़ है। वो कभी भी आधे मन से कुछ नहीं करते, चाहे वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो, कप्तानी या फिर वो सड़क वाला किस्सा, जो भी करते हैं पूरी शिद्दत से, फुल फोकस। ये जो कमिटमेंट है, ये खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। एक लीडर जो खुद 110% देता है, वो टीम से भी वही उम्मीद रखेगा। तो अगर हम चोपड़ा की सारी बातें एक साथ देखें तो गौतम गंभीर की एक जटिल पर दिलचस्प तस्वीर बनती है। हाँ, एक तरफ तो वो जुनूनी, आक्रामक, अपनी बात पर अड़ने वाले, शायद थोड़े अनफिल्टर्ड, जैसे वो ट्रक वाला किस्सा बताता है। और दूसरी तरफ उतने ही मेहनती, डेडिकेटेड और हर काम को पूरे दिल से करने वाले। बिल्कुल, ये दोनों पहलू शायद विरोधाभासी लगें, पर यही मिलकर गौतम गंभीर को बनाते हैं। उनका जुनून ही उनकी ताकत है, और शायद उनकी चुनौती भी। ताकत इसलिए कि वो उन्हें मेहनत करने और हार न मानने के लिए इंस्पायर करता है। हाँ, और चुनौती इसलिए कि इसी जुनून को सही डायरेक्शन देना, खासकर जब आप एक पूरी टीम के साथ काम करें,